चलो बच्चे, यहाँ से हम दूसरी शाखा की बात करते हैं। तो देखो दूसरी शाखा हमारी क्या है, कह रहा है यह शाखा नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी से क्या करती है, प्रवेश करती है और छोटे नागपुर पठार में जाके क्या करती है, वर्षा कराती है। और तीसरी शाखा जो हमारी होती है अरब सागर की, यह गुजरात में प्रवेश करती है और अरावली पर्वत के समांतर बहते हुए क्या करती है, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में क्या करती है, वर्षा कराती है। अगर हम फिर आगे देखते हैं तो देखो बीओबी की शाखा अगर हम देखते हैं तो जो बीओबी की शाखा है वो क्या करती है, ये इनकी दो उप शाखाएँ होती हैं। प्रथम उप शाखा क्या है, ये शाखाएँ पूर्वोत्तर भारत में क्या करती है, वर्षा कराती हैं, जैसे मेघालय और के पठार में बात करें। ठीक, खासी, जयंतिया और गारो खासी जयंतिया ये तीनों पहाड़ियों के उप क्या करती हैं, इसी से वर्षा कराती हैं। चलो फिर हम आगे देखते हैं। तो कहते यहाँ देखो मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो मानसी राम एक ऐसा स्थान होता है, मानसिन राम, कि जहाँ पर सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। इसी खासी पहाड़ियों में कि चेरापूंजी स्थित है। इसी खासी पहाड़ी में क्या है, ये चेरापूंजी अर्थात मानसिन राम स्थित है। अगर हम दूसरी उपशाखा की बात करें तो यह बंगाल से होकर प्रवेश करती है और उत्तर के मैदानी राज्यों में बिहार, यूपी, पंजाब में क्या करती है, बारिश कराती है। अगर हम पंजाब में देखिए, ऐसा राज्य है जिसे बीओबी की शाखा और अरब शाखा क्या कहती है, दोनों से क्या होती है, वर्षा प्राप्त होती है। तो फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में क्या जाता है, फैल जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा तमिलनाडु और पश्चिमी राजस्थान में क्या करती है, वर्षा प्राप्त नहीं करते हैं। फिर अगर 21 जून की बात करें तो 21 जून में क्या होती है, 21 जून की किरणें कर्क रेखा के लंबवत पड़ती हैं। लेह का भारत सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लेह जो है वो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से हम देखते हैं इंडियन क्लाइमेट। तो हम पूर्वी मानसूनी वर्षा की बात करते हैं। देखो पूर्व मानसून वर्षा जो होती है वो ग्रीष्मकालीन में होती है, मानसून की आगमन जो होती है वो वर्षा ऋतु में होती है। अगर हम तीसरा देखते हैं मानसून की जो निर्वतन होती है तो वो लौटता हुआ मानसून होता है। यहाँ से उत्तर पूर्वी मानसून जिसे हम शरदकालीन में कहते हैं, तो ये हमारी देखिए कब होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं आगे। तो यहाँ से हमारी कर्क रेखा 21 जून को वर्षा सबसे, हम कहते हैं सबसे बड़ा दिन होता है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सबसे बड़ा दिन, और मकर रेखा की बात करें तो 22 दिसंबर को होता है। कह रहा राजस्थान पंजाब, राजस्थान पंजाब से लौटता हुआ मानसून यहाँ क्या करता है, वर्षा कराता है राजस्थान और पंजाब में। और यहाँ से देखिए तमिलनाडु, हरियाणा। ठीक, तो इस प्रकार से अरब सागर में जाके बीओबी ये क्या है, मुहाना कराता है। चलो फिर हम देखते हैं आगे। देखो यहाँ से अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो देखो बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी की जो आर्द्रता ग्रहण करता है और तमिलनाडु के क्या करता है, तमिलनाडु के कोरामंडल तट पर क्या करता है, बारिश कराता है। तमिलनाडु के कोरामंडल तट पर बारिश कराता है। वो क्या होती है, शीत ऋतु में होती है। केवल दिसंबर माह में ही वर्षा होती है। चलो फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो हम यहाँ से बात करते हैं फिर 23 सितंबर के बाद सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होने लगता है। फिर कह रहा भारत का तापमान कम हो जाता है और उच्च दाब बढ़ने लगता है, के कारण मानसून पवनें वापस लौटने लगती है और सितंबर में पंजाब, राजस्थान में सर्वाधिक मानसूनी पवनों की वापसी होती है। और लौटते हुए मानसून की दशा जो होती है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व कह रहा है कि होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी इसे हम कहते हैं। चलो फिर हम देखते हैं आगे। यहाँ से शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वहाँ 3% होती है। अगर यहाँ से हम शीत ऋतु में वर्षा की बात करें तो यहाँ कितनी % होती है, 3% होती है, जो दिसंबर और मार्च में होती है। अगर हम पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखते हैं तो वर्षा ऋतु जो होती है तो वो वेस्टर्न क्या होता है, डिस्टर्ब के कारण होता है। ठीक, अब यहाँ से शीत ऋतु की देखते हैं आगे। देखो पश्चिमी जो विक्षोभ होता है, अगर हम यहाँ पश्चिमी विक्षोभ की बात करें
तो पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवात है जिसका जन्म भूमध्य सागर में हुआ है। जड़ धारा इसे भारत तक बहा के लाती है और ये क्या करती है, मैदानी राज्य में वर्षा और पहाड़ी राज्य में क्या करती है, हिम वर्षा करा देती है। जब भी सूर्य के भूमध्य रेखा के नीचे की ओर होता तो उसे हम सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। फिर जब भी सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। अगर हम देखते हैं ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है, जब यहाँ पर सूर्य हमारा होता है तो हम कहते हैं उसे उत्तरायण कहते हैं। और जब नीचे होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणायन, क्योंकि ये आपकी क्या होती है, साउथ पोल होती है और ये आपकी क्या होती है, नॉर्थ पोल होती है, जिसे हम कहते हैं NP, इसे कहते हैं SV। तो यहाँ पर जब सूर्य होता है इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। यहाँ पर सूर्य जब होता है इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणायन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारी भारत में वर्षाएँ होती हैं। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।